हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे एकदम और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले बेटा हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है एनिमल किंगडम की वो पढ़ेंगे, देन स्टार्ट करेंगे हम एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, एनिमल किंगडम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनिमल किंगडम को डिवाइड करने के लिए कुछ 4-5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिए गए, मतलब 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिए गए। उस बेसिस पर अपने पूरे के पूरे किंगडम को डिवाइड किया है कि कौन सा किंगडम में कौन से वाले मतलब किस इस एनिमल किंगडम के कौन से वाले फाइलम में कौन से वाले मेंबर्स को रखा गया है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। मतलब कि जो सेल है उसके डिफरेंशिएशन के और ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स जो है उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग फाइलम में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कोरिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल्स हैं, अगर वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है या उसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल पे है तो उसको हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे। लेकिन जो एनिमल्स जो सेल्यूलर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनसे थोड़े एडवांस है तो उनमें टिश्यू बनने लगेगा, टिश्यू से फिर टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो ये है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट बोला गया है बॉडी सिमेट्री। बेटा बॉडी सिमेट्री में हम ये देखेंगे कि अगर किसी बॉडी को हम या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम इक्वली 2 हाल्स में डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसकी बॉडी सिमेट्री हो जाएगी। वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर बोला गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो बनता है तो वहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर बनती है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर उसमें 2 जर्मिनल लेयर बनी हुई है तो वो डिप्लोब्लास्टिक हो गया, अगर तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। और अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद अगर उनमें सीलोम, अगर उनमें कैविटी प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म हमारे कहलाएंगे सीलोमेट। जिनमें नहीं है वो एसीलोमेट। जिनमें थोड़ी थोड़ी बनना स्टार्ट हुई है पाउचेस की फॉर्म में तो उसको हम बोल देंगे स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कैविटीज एंड वेस्कुलर सिस्टम, उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली कि जो सेल है हमारी, सेल से सबसे पहले क्या बनते हैं, हमारे टिश्यू बनता है। ठीक है, सेल का जब ग्रुप बनेगा तो उसको हम टिश्यू बोलेंगे। टिश्यूज का जब ग्रुप बनता है तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। टिश्यूज ग्रुप बनाकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, देन ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखो, ये सेल से फिर टिश्यू बने, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना जिसमें हार्ट आ जाएगा, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम ऑर्गन सिस्टम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ही पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है जो एक दूसरे को कोरिलेट करेगा और फिर उसके बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब यहाँ पर सेम चीज हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा एनिमल किंगडम है उसको इसी बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्टली इवॉल्व हुआ ऑर्गेनिज्म वो सेलुलर लेवल पर उनका ऑर्गेनाइजेशन था, देन उनसे जो एडवांस थे उनका टिश्यू पर, फिर उनसे जो एडवांस थे उनका ऑर्गन पर, फिर उनसे एडवांस वालों का ऑर्गन सिस्टम पर। तो यहाँ पर देखो ये सेल है, सेल हम लोगों ने डायग्राम भी देखा था, पिछला जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उसमें सेल का डायग्राम देखा था हमने। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है पूरा का पूरा ऑर्गन, मतलब लीफ बन गई उसकी। ठीक है, लीफ बनी, प्लांट में हम बात करें तो लीफ बनी, लीफ से फिर पूरा का पूरा बहुत सारी लीव्स वगैरह यहाँ पर फॉर्म होगी, फिर यहाँ पूरा का पूरा प्लांट ऑर्गन या प्लांट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। ये तो था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सेकेंडली हम बात करें यहाँ पर तो सिमेट्री की। क्या बात करेंगे हम, सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में हम बात करेंगे बेटा 2 टाइप की सिमेट्री होती है, एक तो होती है हमारी रेडियल सिमेट्री और एक होती है हमारी बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी भी एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। जैसे कि हमने इसको यहाँ से आधा किया तो देखो यहाँ पूरा आधा ऑर्गेनिज्म आ गया, इधर भी पूरा आधा ऑर्गेनिज्म आ गया। हम इसको यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम किधर से भी डिवाइड करें, अगर ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड हो रहा है बहुत एक से ज्यादा एक्सिस से तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सिंगल एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो उसको हम बोल देंगे बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ हमने कॉकरोच लिया है, ह्यूमन बींग्स भी हम ले सकते हैं, इसमें पेयर्ड ऑर्गन होते हैं, पेयर्ड आर्म एंड लिम्स होते हैं, इसलिए हम उसको इक्वली
टू हॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी रेडियल सिमेट्री, ये होगी बायलेटरल सिमेट्री। तो ये सिमेट्री के बेसिस पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। देन हम बात करेंगे आगे जर्म एंड जर्मिनल लेयर की। बेटा जर्म एंड जर्मिनल लेयर की बात करेंगे, जब हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा था तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है, जर्मिनल लेयर, ठीक है। जर्म एंड जर्मिनल लेयर की बात करेंगे तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें जो लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें डिप्लोब्लास्टिक होगा, जो हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो यहाँ पर हम बात करें जर्म एंड जर्मिनल लेयर की, तो यहाँ पर देखो क्लियरली हम लोगों को विजिबल है ये एक्टोडर्म है, जो आउटर कवरिंग बना रही है वो एक्टोडर्म है। फिर उसके बाद जो देखो एक्टोडर्म की बात करें हम तो एक्टोडर्म वो होती है जो आउटर कवरिंग और इनर लाइनिंग बनाने में हेल्प करती है, हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने में हेल्प करती है एक्टोडर्म। ये क्या करती है, फॉर्म करती है एक्सोस्केलेटन को। फिर उसके बाद बात करें हम एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म जो है जितनी भी ऑर्गन्स की इनर वाली लाइनिंग है, ऑर्गन्स की बोल रही हूँ मैं, ठीक है, ऑर्गन की, जैसे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें हम तो ऑर्गन की जितनी भी इनर लाइनिंग है वो सब एंडोडर्मली डिराइव्ड होती है। फिर हम बात करेंगे मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है, जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बने हुए हैं वो सब मीजोडर्मली डिराइव्ड है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की ये जर्मिनल लेयर। तो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या है, मीजोग्लिया तो बन गया लेकिन यहाँ पे मीजोडर्म अभी नहीं बनी है। यहाँ तुम लोग क्लियरली देख सकते हो ये मीजोडर्म बनी हुई है, ये यहाँ पर ये अंदर ही अंदर वाली एंडोडर्म है और ये बाहर वाली एक्टोडर्म है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग को एक्टोडर्म बोलेंगे, इनर लाइनिंग को हम बोलेंगे एंडोडर्म, और जो ऑर्गन्स बनेंगे वो मीजोडर्मली डिराइव्ड होंगे। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अब, दैट इज सीलोम की। सीलोम मैंने बोला था तीन, जैसे कि अगर जिसमें सीलोम, जिसमें कैविटी प्रेजेंट है दैट इज सीलोमेट, जिनमें नहीं है वो ए सीलोमेट, जिनमें अभी बनना स्टार्ट हुआ है दैट इज मीजो, या हम बोल देंगे उनको स्यूडो सीलोमेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो ये डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है, जिसको हम गट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा बना हुआ ये है ए सीलोमेट, ठीक है। क्या है ये ए सीलोमेट, यहाँ पर कैविटीज नहीं है तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे ए सीलोमेट। यहाँ पे देखो अब ये पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है दैट इज इसको बोलेंगे हम स्यूडो सीलोमेट। मीजोडर्म जो है पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट हो गई दैट इज स्यूडो सीलोमेट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर दैट इज सीलोम, ये पूरी की पूरी कैविटी है, इसको हम बोलेंगे सीलोम। तो ये हो गए हमारे सीलोमेट ऑर्गेनिज्म, जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है वो सीलोमेट होते हैं, या इसको हम बोल देते हैं यू सीलोमेट, सीलोमेट भी बोल देते हैं, या हम इसको यू सीलोमेट भी बोल देते हैं। क्लियर होगी, जर्म एंड जर्मिनल लेयर क्लियर होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया, सिमेट्री क्लियर होगी हमारी, और ये सीलोम क्लियर हो गया। चारों पॉइंट क्लियर हो गए अब हमारे। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरली, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, एनिमल किंगडम में कौन सा एनिमल किस किंगडम के हिसाब, किस फाइलम के हिसाब से, किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया की बात करें। किंगडम एनिमेलिया जो है हमारा पूरा का पूरा किंगडम मल्टी सेल्यूलर किंगडम है। जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ मिलेंगे, चाहे वो स्पॉन्जेस हो, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सभी यहाँ पर कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, क्योंकि जो यूनिसेलर है उनको हमने कहाँ रख दिया, जो हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप है वहां पे रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम देखें, फिर हम बात करेंगे सेल्यूलर लेवल की, टिश्यू और टिश्यू लेवल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर लेवल की। सेल्यूलर लेवल में हमारा जो है पॉरीफेरा आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। पॉरीफेरा जो है, ओनली पॉरीफेरा सेल्यूलर लेवल पर अपना ऑर्गेनाइजेशन करता है, बाकी सब सेल्यूलर लेवल पे नहीं करेंगे। उनमें से कुछ हमारे जो यहाँ पर सिर्फ पॉलीफेरा है वो सेलुलर लेवल है, बाकी सब हम यहाँ पे बात करेंगे टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम पर हमारा पूरा का पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑल फाइलम्स का एक्सेप्ट पॉलीफेरा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सिमेट्री की। तो सिमेट्री में हमने मोस्टली तो एसिमेट्रिकल होते हैं, अब एसिमेट्री में हमारे पॉलीफेरा आ जाएंगे, ठीक है। पॉलीफेरा एसिमेट्री है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर रेडियल और बायलेटरल की। रेडियल में हमारे सीलेंट्रेट आ जाएंगे एंड टीनोफोरा आ जाएंगे, क्लियर है। सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, सीलेंट्रेट को हम निडेरिया भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे बायलेटरल सिमेट्री की। तो प्लेटी हेलमिन्थीस से लेकर सारे के सारे कॉर्डेट्स पूरे सबके सब किस में आ जाएंगे, हमारे बायलेटरल सिमेट्री में, जिनको हम दो इक्वल हाल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बॉडी कैविटी की या उसमें जो सीलोम प्रेजेंट है उसकी, ठीक है।
तो पॉरीफेरा तो कैसे होते हैं, सारे के सारे एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, उनमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर टीनोफोरा की भी और सीलेंट्रेटा की भी, तो वो भी कैसे हैं, एसिलोमेट है। फिर हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो ये यहाँ पर क्या है, विदाउट बॉडी कैविटी एकोसिलोमेट है। ये कैसे है, ये भी सारे एसिलोमेट ही रहेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे जिनमें कुछ में तो फॉल्स सिलोमेट होंगे और उसमें कुछ ट्रू सिलोमेट होंगे। फॉल्स जो स्यूडो सिलोमेट जिनको हम बोलते हैं, तो स्यूडो सिलोमेट जो होंगे हमारे वो एसके हेल्मिन्थीज के मेंबर्स होंगे, और बाकी सब जितने भी हमारे आ जाएंगे अब एनालिडा टू कॉर्डेटा, वो सब कैसे हैं, हमारे सारे के सारे सिलोमेट है जिनमें कैविटी प्रेजेंट होगी। फिर हम बात करते हैं, ये तो होगी हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और बॉडी कैविटी की, ठीक है। और जर्म और जर्मिनल लेयर का हम आइडिया लगा सकते हैं कि जिनमें सीलोम नहीं है वहां पर जर्मिनल लेयर 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे पॉरीफेरा में जो जर्मिनल लेयर होगी वो ये हमारे हमेशा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार हम किंगडम लिख लेते हैं सारे के सारे, जोन से भी हमारे जितने भी हमारे फाइलम है ना, किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारे के सारे फाइलम हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक बार, ठीक है। फर्स्ट फाइलम है हमारा दैट इज पॉरीफेरा, फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा। सेकंड फाइलम है हमारा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड फाइलम की, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा। फिर हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर हम बात करेंगे फोर्थ दैट इज एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फिफ्थ जो हमारा फाइलम है देखो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। अब आएगा हमारा एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट वन इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हम उनको बोलेंगे जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो दैट इज कॉर्डेटा। और हम लोग जो हैं वो भी क्या है, कॉर्डेटा, क्योंकि हमारे अंदर भी क्या है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हो गए हमारे पूरे के पूरे 10 फाइलम एनिमल किंगडम के, ठीक है। अब एक एक फाइलम को हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में हम लोग पूरी की पूरी जितनी भी स्पॉन्जेस है वो सब की सब पॉरीफेरा में आ जाएगी, क्लियर है। सारी स्पॉन्जेस, जितनी भी स्पॉन्जेस होगी वो सब पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर बोला गया है सम कॉमन एनिमल कैरेक्टरिस्टिक में ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, क्योंकि हमने बात की थी किंगडम एनिमेलिया की, तो किंगडम एनिमेलिया के जितने भी हमारे मेंबर्स थे वो सब मल्टी सेलर थे। तो इसीलिए फर्स्ट तो इसका क्या हो गया कैरेक्टर, दैट इज मल्टी सेलुलर, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं इनमें, जैसे कि, और ये यहाँ पर कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ, मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं ये। उसके बाद नो सेल वॉल, पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 2 जर्म लेयर होती है, मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एक्टोन एंडोडर्म इनमें प्रेजेंट होगी, मेसोडर्म अभी बनी हुई नहीं है। हैव नथिंग दैट रिसेंबल अ माउथ और अ गट, इनमें क्या होती है, यहाँ पर माउथ और गट रिसेंबल होती है। दैट हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम, इनके पास कोई भी स्पेशल टाइप का ना तो टिश्यू प्रेजेंट होता है ना कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किंगडम पॉरीफेरा के पूरे कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करें किंगडम नीडेरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेटा भी बोल देते हैं, ठीक है। सीलेंट्रेटा की बात करें तो जेलीफिश, हाइड्रा इसके एग्जाम्पल है, हाइड्रा, सी एनिमोन एंड कोरल।
अब यहाँ पर फाइलम निडीरिया की हमने बात की थी, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिला था, ठीक है, टिश्यू लेवल होगा, बट अभी ऑर्गन इनमें बने हुए नहीं है। 2 सेल लेयर इनमें प्रेजेंट होगी, ये कौन कौन सी, एक्टो एंड एंडो, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, डिप्लोब्लास्टिक हो गए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए ये, और इनकी जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री होगी, मतलब किसी भी एक्सिस से इनको काट सकते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे, किसी भी एक्सिस से इनको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कैसे भी काट दो इनको, ये इक्वली 2 हाल्स में डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए इनमें कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया टेंटिकल्स सराउंडेड गट ओपनिंग, गट ओपनिंग जो होती है वो टेंटिकल से सराउंडेड होती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें होगा। क्लियर है ये सारे पॉइंट। तो हमारे 2 फाइलम कंप्लीट हो गए, थर्ड फाइलम की तरफ चलते हैं, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें हम बेटा, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, मेनली हम इस वाले जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसको हम मेनली क्या बोल देते हैं, फ्लैट वॉर्म भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं हम इनको, फ्लैट वॉर्म, ठीक है, वॉर्म मतलब कीड़े, चपटे कृमि भी बोलते हैं इनको, ठीक है हिंदी में। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम एक बार प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो दे एक्सिबिट बायलेटरल सिमेट्री, इनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है, मतलब कि ये एक्टोडर्म और एंडोडर्मली डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, तो बोला गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड आर डिफरेंट, सो आर द, मतलब कि इनका जो एनस और इनका जो माउथ होता है वो अलग अलग होता है, सिमिलर नहीं होता है, इनका माउथ और एनस दोनों अलग अलग होगा, माउथ से ये फूड खाएंगे और एनस से ये पूरा का पूरा इजेक्शन अपना करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि इनका जो डॉर्सल होता है वो टॉप पर होता है और वेंट्रल जो होता है वो लोअर होता है, क्योंकि ये ऐसे चलते हैं, ये देख सकते हो आप लोग डायग्राम में। तो यहाँ पर इनका जो होगा ये, इसको हम बोलेंगे क्या, डॉर्सल सरफेस, और नीचे वाली सरफेस को हम बोलेंगे वेंट्रल सरफेस। देन बोला गया है द प्लेटीहेल्मिन्थीज आल्सो एक्सिबिट सम डिग्री ऑफ सिफेलाइज्ड कॉमनली, मतलब कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट, मतलब उनकी जो है मोटाई नहीं होती है, ठीक है। फिर बोला गया रिफर्ड टू एज द फ्लैट फॉर्म बिकॉज देयर बॉडीज आर डॉर्सी वेंट्री, या डॉर्सी वेंट्रिकल इनको हम बोलते हैं क्योंकि फ्लैट होते हैं, इसीलिए डॉर्सी वेंट्रिकल बोल रहे हैं। दे आर सीलोमेट, इनमें कैविटी प्रेजेंट होगी, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, सीलोमेट बोल रहे हैं। इस फाइलम की बात करें तो ऑल रिमेनिंग फाइला जो है पोसेस 3 जर्म लेयर, मतलब कि ये कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद बोला गया द मेसोडर्म जो होगी वो 3rd जर्मिनल लेयर होती है, गिव्स राइज टू मसल्स, मतलब क्योंकि हमने बात की थी अभी कि जो मेसोडर्म होती है वो पूरे के पूरे ऑर्गन्स को बनाती है, और एक्टोडर्म जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और एंडोडर्म जो होगी जो ऑर्गन्स है उनकी इनर लाइनिंग होती है एंडोडर्म। क्लियर है। फिर बोला गया है कि पैरेनकाइमा, मतलब कि पैरेनकाइमा जो है वैसे तो प्लांट टिश्यू है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो इनका ऑर्गन सिस्टम होता है वो पैरेनकाइमा की सिमिलर होता है। क्लियर है। कंटेनिंग सेल्स, और इनमें इजेशन की हम बात करें तो इजेशन के लिए यहाँ पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जो पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल जो होता है बॉडी का उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। 3 फाइलम हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, और नेक्स्ट फाइलम हमारा आएगा अब, दैट इज एस्के हेल्मिन्थीज। मतलब मैम इसमें तो 1-1.5 घंटा लगेगा, इसको मैं कर दोगे क्या, फिर से बीच में से कट कर दोगे ना, आवाज आएगी ना मैम फिर इसमें। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के हेल्मिन्थीज की बात करें बेटा, हमारा 4th फाइलम है। 4th फाइलम में क्या होगा, एस्कस, मतलब कि सैक्स, इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होगी, दैट इज एस्कस, उसको हम बोलेंगे एस्कस। फिर बोलेंगे हेल्मिन। हेल्मिन्स का मतलब होता है बेटा वॉर्म्स, जो जिनमें क्या हो, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे वॉर्म्स जिनमें सैक प्रेजेंट हो, मतलब कैविटी प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोल देंगे एस्के हेल्मिन्थीज। जितनी भी एस्के हेल्मिन्थीज है उन सभी में क्या होती है, यहाँ पर जो मतलब बोल सकते हैं कैविटी प्रेजेंट होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो निमित हेल्मिन्थीज जो है उनको भी हम बोल देते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेंगे एस्केरिस, जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, वहां हमने प्लेटी हेल्मिन्थीज में पढ़े जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे राउंड वॉर्म्स। ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल की वूचेरेरिया। वूचेरेरिया जो है जिसको हम फाइलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, एंड बात करेंगे हम एनसाइक्लोस्टोमेटा, तो यहाँ पर एनसाइक्लोस्टोमेटा जो है उनको हम हुक वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो जितने भी हमारे कौन से वाले वॉर्म,
जो हमारे राउंड वॉर्म है वो सबके सब एस्के हेलमिंथीज के मेंबर है, बाकी जितने भी हमारे फ्लैट वॉर्म्स है वो सब प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर है। क्लियर है? दीज आर मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासिटिक, मतलब कि दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे हम बात करेंगे, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी में ये रहते हैं या फिर किसी एनिमल की बॉडी में, या तो वहां से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे। क्लियर है? तो एस्केरिड्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन किसी अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, फ्यू फॉर्म्स आर फ्री लिविंग, इनकी कुछ फॉर्म्स ऐसी होती है जो फ्री लिविंग होती है, वो फ्रीली मूव करते हैं, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस पे मूव नहीं करते हैं। ठीक है, और बॉडी कैसी होती है इनकी? लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जैसे कि तुम लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, वुचेरेरिया या एनसाइक्लोस्टोमेटा है, देख लो ये राउंड है। ठीक है, कैसे होते हैं ये? सिलेंड्रिकल होते हैं, गोल गोल सिलेंड्रिकल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होता है, जब हम काट के देखेंगे तो ऐसे गोल गोल हमें दिखेंगे, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स हमें इनमें दिखेगी। ठीक है, हैंस आर द कॉल्ड राउंड वॉर्म, इनको हम इसीलिए हम क्या बोल देते हैं? राउंड वॉर्म बोल देते हैं। क्लियर है? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होगी, बाइलेटरल होते हैं, इनको एक एक्सिस से दो इक्वल हाल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल, ये कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकली होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं, इनमें अभी मेसोडर्म आ तो गई है लेकिन कैविटी नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर कैविटी बनने लगी है बस अभी, तो इसीलिए इसको सूडोसिलोमेट बोल दिया। विद ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी, इनकी जो मतलब जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर हम बोले हैं, स्ट्रक्चर जो है इनका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी होता है। मतलब जैसे ये एक ट्यूब है, लाइक देखो जैसे मान लो ये एक ट्यूब है। ठीक है, ये एक ट्यूब है, तो ये ट्यूब के अंदर और ट्यूब, फिर ट्यूब के अंदर और ट्यूब। तुम लोगों ने देखा होगा जैसे कि हम लोग पेपर रैप करते हैं ना, पेपर को, तो पेपर को एक बार रैप किया, फिर उसके ऊपर और रैप किया, फिर और रैप किया, रैप करते गए, तो वैसे ट्यूब विद इन ट्यूब इनकी बॉडी प्लान होती है। क्लियर है? ये हमारा एस्के हेलमिंथीज हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एनेलिडा, दैट इज फिफ्थ फाइलम। ठीक है, अब एनेलिड्स की हम बात करें बेटा, सेम होते हैं, ये एनेलिड्स जो होते हैं वो भी बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, इनको भी दो इक्वल हाल्स में डिवाइड हम कर सकते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर कुछ, ये देखो यहाँ आप लोगों को दिख रहा है, ये कुछ ऐसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो होती है इनकी बॉडी की, इनके ऊपर यहाँ पर ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये रिंग्स प्रेजेंट है ना, ये देखो, इसीलिए ये प्लेटी हेलमिंथीज से थोड़े से डिफरेंट है, जिनके ऊपर ये ऐसे स्केल्स या रिंग्स प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोल देंगे क्या? एनेलिड। अब एनेलिडा की बात करें, बायलेटरल होते हैं, इको, यहाँ पे बोला इकोलॉजिकल रोल इनका बात करें हम, तो इकोलॉजिकल रोल मतलब कि ये पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, वही सेम किसी और की बॉडी पर रहकर अपना फूड लेते हैं। फूड सोर्स यहाँ पर बात करेंगे एरेट, ये सॉइल में एरेट मतलब कि एयर को भरने का काम करते हैं। मतलब जैसे हम बात करें, एयर जो सॉइल है हमारी वो जम जाती है ना, तो वो ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? वहाँ सॉइल को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड, मतलब वो न्यूट्रिशन ले सके, इस तरीके की बना देते हैं वो एरेट, मतलब एयर कैविटीज उनमें कर देते हैं ये एक तरीके से। ठीक है, ब्रेक डाउन मटेरियल, यहाँ पर वो फूड का ब्रेकडाउन करके मिट्टी खाते हैं। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तीनों लेयर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसीलिए हम इनको क्या बोल देंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे। बॉडी कैविटी की बात करेंगे, सीलोम होंगे इनमें, फर्स्टली जो आए उनमें सीलोम होंगे। ठीक है, फर्स्ट सीलोम है, उसके पहले सीलोम नहीं आए थे, कैविटी नहीं आई थी। फर्स्ट सीलोम ऑर्गेनिज्म कौन है? हमारे एनेलिड। अब हमने बात की थी यहाँ पे सारे के सारे एनेलिडा के बाद जितने भी मेंबर्स आएंगे सबके सब बाइलेटरल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? बाइलेटरल होंगे। अब बात करें आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बात करते हैं कॉकरोच। कॉकरोच को हम घर में तो बहुत बार देखते हैं, कई बार किचन में भी देखते हैं, मम्मी काम करती रहती है, निकल जाते हैं ना ऐसे गैस पट्टी वगैरह पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर्थ्रोपोडा का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज कॉकरोच। कॉकरोच की बात करें तो सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब वही ऐसे सेगमेंट्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे। ठीक है, मैं बताऊंगी अभी। फिर बात करें टफ, इनका जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो टफ है, अब थोड़ा हार्ड हो गया इनका एक्सोस्केलेटन, अब जो है हार्ड हो गया है, लाइक अ सूट ऑफ आर्म। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया जॉइंटेड अपेंडेजेस उनमें होते हैं, जैसे कि लेग की बात करें, इनका एंटीना, दैट इज एंटीना, जिससे ये पूरी की पूरे सेंसेस को लेते हैं। ये इनके लेग्स हैं, लेग्स भी क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं इनके। ठीक है, बॉडीज जो होती है डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट में डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी, कैन भी हर्बीवोरस होते हैं ये। ठीक है,
और कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं ये। उसके बाद बोला गया दे कैन बी ब्लड सकर्स, दे कैन बी ब्लड सकर्स, फिल्टर फीडर, डर्टीवोरस एंड पैरासिटिक भी हम इनको बोलते हैं। और दे हैव लिटिल लेग्स, इनके जो लेग होते हैं वो बहुत छोटे 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 होते हैं। इनकी जो सरफेस होती है वही डोर्सल, सेम डोर्सल अभी हमने बात की थी, ये डोर्सल सरफेस है इनकी। हार्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। वेंट्रल जो है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा, द मेन नर्वस सिस्टम इज बिलो द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जस्ट बिलो प्रेजेंट होगा कौन, वेंट्रल नर्वस सिस्टम, VNS, ठीक है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। तो अब ये हो गया हमारा आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। अब हम बात करते हैं मॉलस्क की, ठीक है। मॉलस्क का जो है हमारा नेक्स्ट फाइलम है। मॉलस्क में क्या होगा बेटा, जितने भी मॉलस्क हैं सब, जैसे हम यहाँ पर ऑक्टोपस लेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल में हम क्या लेंगे यहाँ पे, ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस। स्नेल, ये क्या है, स्नेल देखी होगी हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेंटल कैविटी, इनकी जो मेंटल कैविटी है, फंक्शन की बात करें हम तो एक्सक्रीशन का जो यहाँ पर होगा, एक्सक्रीशन भी करेंगे, गैसेस एक्सचेंज भी करेंगे, एलिमेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट भी करेंगे ये, ठीक है। रिलीज करते हैं रिप्रोडक्टिव और प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनका जो एक्सक्रीशन होगा वो नेफ्रीडिया के थ्रू, फ्लैम सेल्स के थ्रू होगा, ठीक है, नेफ्रीडिया, फ्लैम सेल्स, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन की बात करें, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव, जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है। सीलोम की बात करें तो रिड्यूस टू कैविटी सराउंडेड द हार्ट, नेफ्रीडिया एंड गोनाड्स, गोनाड्स, नेफ्रीडिया और हार्ट के सराउंडेड प्रेजेंट होंगे क्या, इनके सीलोम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 5-6 फाइलम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मॉलस्का। अब मॉलस्का के बाद आता है हमारा दैट इज इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में हमारी स्टारफिश वगैरह आ जाएगी, ठीक है, दैट इज स्टारफिश, सैंड डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, सी स्टार्स, सी अर्चिन एंड सैंड डॉलर, सी कुकुम्बर, सी लिलीज। अब यहाँ पर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स में रेडियल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। पेंटामेरस होंगे, मतलब कि 5, पेंटामेरस मतलब कि 5 आर्म्स होगी इनमें मोस्टली, तो ये रेडियल सिमेट्री है। फिर उसके बाद बात करें इंटरनल, इनका अगर पेंटामेरस है तो रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। इंटरनल स्केलेटल जो होता है इनका एंडोस्केलेटन बोलते हैं उसको, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होगा, ट्यूब, फिट, होल्ड और सेंस, मतलब कि इनका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है विद ट्यूब, ट्यूब के अंदर से होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल भी आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हाईली रीजनरेटिव कैन एविसरल, यहाँ पर एविसरल ऑर्गन्स होते हैं, और सेपरेट यहाँ पर जो जितने भी मतलब मेल और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर मेल अलग बॉडी में होगा, फीमेल अलग बॉडी में होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर सेपरेट होंगे सेक्सेस, मतलब कि मेल अलग और फीमेल अलग। आगे चलते हैं अब हम इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स के पहले जो आए थे उनको हम प्रोटोकॉर्डेटा बोल देते हैं या हेमिकॉर्डेटा बोल देते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम बेलेनोग्लोसस इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। बेलेनोग्लोसस जो है वो किसका मेंबर है, हेमिकॉर्डेटा का। अब देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वॉर्म्स लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है, मैराइन एनिमल्स होते हैं, वाटर में रहने वाले एनिमल्स है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है इनकी, एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबेसिक और अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक होती है। इनकी जो ट्रंक है वो पूरी की पूरी ऐसे लॉन्ग होती है। प्रोबोसियस क्या होती है इनमें, प्रोबोसियस एंटीरियर होता है, ठीक है। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री होगी, सेम 2 हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब कि मीजोडर्म इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म तीनों डर्म्स प्रेजेंट है। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि ऑर्गन्स बन चुके हैं अब। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स के थ्रू होगा और ओपन टाइप का सर्कुलेशन होगा, यहाँ पर गिल्स के थ्रू इनका सर्कुलेशन रेस्पिरेशन होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो प्रोबोशियस ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड, प्रोबोशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है यहाँ पे, क्लियर है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल में बेलेनोग्लोसस ले लेंगे और सैकोग्लोसस ले लेंगे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल इसके बेस्ट है, वैसे बेलेनोग्लोसस के बारे में पूछा जाता है। ये हमारे हो गए हेमिकॉर्डेटा। अब हम कॉर्डेटा से
कॉर्डेटा की तरफ चलने से पहले एक चीज समझते हैं कि कॉर्डेट्स होते क्या है, जिनमें वर्टिबल कॉलम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉर्डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्डेट्स में। तो ये क्या होते हैं, एनिमल दैट हैव 4 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट जो होगा वो डोर्सल होगा, हॉलो नर्व कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। डोर्सल मतलब यहाँ पर हमारे हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। और नोटोकॉर्ड की बात करें, हाँ, लॉन्ग सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट रन्स थ्रू द बॉडी बिलो द नर्व कॉर्ड। उसमें पूरी की पूरी नर्व कॉर्ड्स जो है वो रन करती रहती है। पोस्ट एनल टेल हमारे अंदर प्रेजेंट होती है या कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। फिर फोर्थ की बात करें तो फेरेंजियल पाउचेस इनमें होंगे जिनको हम बोलते हैं गिल स्लिट्स। क्या बोलेंगे, गिल स्लिट। फिर हम फाइलम कॉर्डेट्स को आगे इनकी क्लास और सब क्लास में भी डिवाइड करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में यहाँ पर हमने फिश, यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया है। यहाँ पर जो होती है ये इनके सेगमेंट्स होते हैं, ये इनकी टैल होती है, ये एनस होता है। ठीक है, ये फेरेंजियल पाउचेस होते हैं, ये माउथ होती है, ये हॉलो नर्व कॉर्ड है, दिस इज डॉर्सिकल। ये डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है क्या, हॉलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, उसके जस्ट नीचे नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, दैट इज नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों डिफरेंट है। अब उसके बाद हम चलते हैं फाइलम कॉर्डेटा के उसके पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। फिर से हमने जो भी अभी पूरा पढ़ा, जितने भी फाइलम के बारे में भी हमने पढ़ा, उन सबको रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट फाइलम है, पहले हम फाइलम देख लेते, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। मैंने टिनोफोरा नहीं पढ़ाया क्योंकि टिनोफोरा से कम क्वेश्चन आते हैं इसलिए। ठीक है, बट यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार टिनोफोरा के बारे में भी। ठीक है, फिर प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो फर्स्ट हमारा जो है पॉरीफेरा में हमने बात की थी सारी की सारी स्पॉन्जेस आ जाएगी। यहाँ पर जो होगा इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पर इनकी सिमेट्री जो होगी वो मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद सीलोम जो होगा वो एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी एब्सेंट है क्योंकि ये तो सेलुलर लेवल है बेटा, इसलिए सब चीजें एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो फीचर है इसका वो क्या है, बॉडी जो होती है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैनाल्स इन्वॉल्व। फिर सेकंड बात करेंगे हम किसकी, सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा पे टिश्यू सिस्टम आ गया, रेडियल सिमेट्री होगी, बाकी सब चीजें एब्सेंट होगी, लेकिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट अभी बना हुआ, कंप्लीटली बना हुआ नहीं है, आ तो गया है लेकिन इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, इसका एक फीचर ये है अलग, याद रखना। और यहाँ पर जो इसका डिस्टिंक्ट फीचर है वो क्या है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होगी। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगी, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होगी। फिर हम बात करेंगे किसके, टिनोफोरा की। थर्ड जो फाइलम है दैट इज, इसमें भी टिश्यू सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है। यहाँ पर सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी कंप्लीटली बना हुआ नहीं है, बाकी सब चीजें भी एब्सेंट है। लेकिन डिस्टिंक्ट फीचर में क्या बोलेंगे हम, इनमें कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। फिर हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथीज की। प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन सिस्टम भी है और ऑर्गन भी है। ठीक है, ऑर्गन भी बोल देते हैं, अर्ली वाले जो इनमें ऑर्गन है उनसे थोड़े एडवांस रहेंगे जो प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर, उनमें ऑर्गन सिस्टम भी आ जाएगा। तो यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री आ चुकी है अब। ठीक है, यहाँ पर इनमें सीलोम एब्सेंट होगा, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वही इनकम्प्लीट है, बाकी सब चीजें भी एब्सेंट है, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन भी। ठीक है, यहाँ पर फ्लैट बॉडी होगी इनकी, सक्कर्स भी इनको बोलते हैं, चपटेग्रमी बोलते हैं। ठीक है, जो जमीन से लिपट कर चलते हैं। फिर हम बोलेंगे एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज में ऑर्गन सिस्टम आ गया, बायलेटरल सिमेट्री आ गई, स्यूडोसिलोमेट आ गए। ठीक है, सिलोम मतलब स्यूडोसिलोमेट आ गए। अब यहाँ पर सेगमेंटेशन एब्सेंट है और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम अब कंप्लीट। अब सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है। और यहाँ पर जो इनका डिस्टिंक्ट फीचर है वो क्या है, ऑफ्टन वर्म शेप्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं ये। ठीक है, एनालिड्स की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम आ गया, बायलेटरल आ गया, सिलोमेट हो गया, प्रेजेंट होती है इनमें सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 2 फाइलम है, 2 नहीं 3 फाइलम है जिनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। एक तो यहाँ पर हो जाएगा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और लास्ट वाला हो जाएगा कॉर्डेट्स। ठीक है, इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अब आ जाएंगे। और यहाँ पर डिस्टिंक्ट फीचर जो है, बॉडी जो है सेगमेंट एक्शन, मतलब कि यहाँ पर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होगी इनकी बॉडी पे। फिर हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर है सब में ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल है, सिलोमेट होते हैं। इनमें यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रेजेंट होगा।
कंप्लीटली बना हुआ होगा, सेगमेंटेशंस भी प्रेजेंट होंगे और सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। अब सब में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव, ठीक है, ये सब में आ जाएंगे अब। और उसके बाद इनका जो एडवांस या डिस्टिंक्ट फीचर है वो क्या है, एक्सोस्केलेटन जो है वो इनका कैसा होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं उस पर, ठीक है, मतलब इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो बहुत थिन होती है, और वो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उनकी बॉडी की, उसी से वो रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मॉलस्क की, तो ये ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगी, सीलोमेट होंगे इनमें, एब्सेंट होगा इनमें सेगमेंटेशन, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेटरी और यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। और इनका डिस्टिंक्ट फीचर है एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन जो होता है उस पर शेल प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने बात की थी स्नेल की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की, तो इकाइनोडर्मेटा में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, रेडियल सिमेट्री होगी, सीलोमेट होंगे, एब्सेंट होगा इनमें क्या, सेगमेंटेशन, लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीटली बनी हुई होगी, और सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन प्रेजेंट इनमें होगा। और डिस्टिंक्ट फीचर क्या होगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर होगा, और रेडियल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होगी। हेमिकॉर्डेट्स में बात करेंगे तो बायलेटरल होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, सीलोमेट होंगे इनमें, सेगमेंटेशन एब्सेंट होंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होगा। और ये वर्म्स जो होते हैं वो प्रोबोशियस ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होती है, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। कॉर्डेट्स की बात करें, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, सीलोमेट होंगे, प्रेजेंट होगी इनमें, सेगमेंटेशन, फिर से सेगमेंटेशन आ गया, अब यहाँ पे दो तो यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ आगे, पहले हमारे एनालिडा आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट थे सेगमेंटेशन, देन उसके बाद एब्सेंट थे, फिर वापस आगे हमारे कॉर्डेट्स में, ठीक है। इनमें यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा और सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पर इनका जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड जो होगी वो प्रेजेंट होगी, डोर्सो होलो नर्व कॉर्ड होगी इनमें, और गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होंगे विद लिम्स और फाइन्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा किंगडम, पूरे के पूरे फाइलम। अब हम बात करेंगे कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा को हम आगे क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, किंगडम फाइलम कॉर्डेटा की हम बात करें तो कॉर्डेटा जो फाइलम है बेटा उसको दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला तो किया गया है एग्रेनियंटा, मतलब उसको प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे फिर सेकंड जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, क्रेनिएटर्स भी बोलते हैं हम इनको। अब यहाँ पर जो हमारा फाइलम कॉर्डेट है उसको हमने दो में डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो हमारे एक्रेनिएटा होते हैं, एक्रेनिएटा में क्या होगा, यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, और जो क्रेनियम बॉक्स है ये एब्सेंट होता है, क्रेनियम बॉक्स नहीं होगा और ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड में भी प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया नोटोकॉर्ड में प्रेजिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम, यहाँ पर वर्टिबल कॉलम में ये रिप्लेस्ड नहीं होती है। इसके दो सब फाइलम है, दैट इज यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर क्रेनिएटर्स की जिनमें क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, यहाँ पर दो सब फाइलम है इसके, दैट इज एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा की बात करें हम तो इसको भी दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑस्ट्रिक, यहाँ पे बोला गया ऑस्ट्रिकॉर्डर्मी, और सेकंड जो है साइक्लोस्टोमेटा। फिर नेथोस्टोमेटा की बात करेंगे, दो सुपर क्लास है उसकी, पेसिस और टेट्रापोडा। पेसिस को हम तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, यहाँ पर बोला गया प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज, और टेट्रापोडा को भी हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स। मैमल्स में हम आते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उनको मैमल्स बोलते थे। जो जमीन पे चलते हैं रैंकर उनको रेप्टिलिया बोलते थे। एम्फीबियन जो पानी और मतलब अर्थ दोनों पे टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उनको बोल देते हैं एम्फीबिया। एविज जो बर्ड्स होते हैं उनको बोल देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पेयर दैट शो द सेम रिलेशनशिप एज शो बिटवीन द एनिमल्स इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हमें दे रखे हैं बॉक्स में, हमें उनके बारे में बताना है कि कौन सा एनिमल किससे रिलेशनशिप शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर हमें बोला गया अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम की बात करें बेटा हम, तो अमीबा और पैरामीशियम की जितनी भी मतलब जो है हमारी वो किसके, प्रोटोजोआ में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटोजोआ। देखो ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, क्लेमाइडोमोनास, एस्परजिलस, क्लेमाइडोमोनास नहीं आती है, टेरिडियम, फैसियोला नहीं, आंसर इज बी, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा एंड जियार्डिया ये भी हमारे क्या है, प्रोटोजोआ के मेंबर है।
तो सेम यहाँ पर एम्फीबियन, अमीबा और पैरामीशियम से कोरिलेट करती हैं, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म एक्स वाई एंड जेड। तीन ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पर दे रखे हैं, एक्स ऑर्गेनिज्म, वाई ऑर्गेनिज्म एंड जेड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक्स जो है हमारा दैट इज पॉरीफेरा का मेंबर है, ठीक है, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस जो होती है हमारी, है ना, ठीक है। उसके बाद हमें वाई ऑर्गेनिज्म दे रखा है एनालिडा, और फिर हमें दे रखा है इकाइनोडर्मेटा। ये है हमारा इकाइनोडर्मेटा, ये है हमारा टिनोफोरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ऑर्गेनिज्म एक्स इज एसिलोमेट, एसिलोमेट होता है, वेयर इज वाई एंड जेड इज सिलोमेट, वाई नहीं। ऑर्गेनिज्म एक्स हैज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्स का तो सेल्यूलर लेवल होता ही है, अभी हमने पढ़ा था, वेयर इज वाई एंड जेड इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर बोला गया है हमसे। फिर हमसे बोला गया है नेक्स्ट ऑप्शन, ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई आर रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है, रेडियल सिमेट्री बोला गया है, वेयर एज जेड इज बाइलेटरल सिमेट्री। एक्स इज ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई बोला गया रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल सही है, दोनों की रेडियल सिमेट्री होती है, और जेड की क्या होती है बाइलेटरल, क्योंकि इसको हम दो पार्ट्स में, दो, हाँ, इसको हम किसी भी एक्सिस से काटेंगे। यहाँ पर हमसे यही तो बोला गया, इनकरेक्ट बोला गया है बेटा, हाँ, तो हमारा इनकरेक्ट के लिए, क्योंकि ये हमारी जो हो जाएगी ये बाइलेटरल होगी, ये भी बाइलेटरल होगी, और ये हमारी रेडियल होगी, ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ भी देख लेते हैं, बोथ बी एंड सी नहीं, हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट बिलोंग्स टू द प्लांट ग्रुप दैट आर जनरली कॉल्ड एम्फीबियंस या प्लांट किंगडम। बेटा हमने यहाँ पर हमने जब पढ़ा था चैप्टर, तो हमने एक कौन सा डिवीजन था जिसको हमने एम्फीबियन बोला था, दैट इज ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइटा को हमने बोला था। और यहाँ पर ब्रायोफाइटा का जो मेंबर है क्या है, यहाँ पर टेरिडियम, फाइकस, फ्यूनेरिया, यहाँ पर हमारा फ्यूनेरिया आंसर आ जाएगा। फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइटा का मेंबर है। ब्रायोफाइटा का मेंबर है बेटा फ्यूनेरिया, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, एक बार आप मुझे आंसर दो इसका। द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। थाइलोफाइट्स इंक्लूड एल्गा, थाइलोफाइट्स में एल्गी आती है, बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट बताना है ना। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्मेट इज ट्यूब फीट, लोकोमोटरी। द स्केलेटन ऑफ हिप्पोकैम्पस इज मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना हुआ होता है हिप्पोकैम्पस का। तो यहाँ पर द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई क्या आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पर बेटा ये तो ग्लाइकोजन ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन, इकाइनोडर्मिस, ट्यूब फीट, ये ठीक है। यहाँ पर कार्टिलेज की जगह आएगा हमारा बोन, क्लियर है, बोन्स आएंगे यहाँ पे, आंसर इज डी। इनकरेक्ट पूछा गया है हमसे, ठीक है, इनकरेक्ट में आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, रीड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के 3 डिवीजन दे रखे हैं, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एंड सेलेक्ट करना है हमें करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर बोला गया पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की पावर किन में प्रेजेंट होती है, एक बार मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। रीजनरेशन की पावर किस में प्रेजेंट होगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोशियस ग्लैंड, आप भी जस्ट पढ़ा हमने। यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबोशियस ग्लैंड, वो किस में प्रेजेंट होगा, इकाइनोडर्म्स में, हाँ, इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होगा। फिर बोला गया एग्जाम्पल ऑफ इकाइनस होलोथूरिया, ये किसका एग्जाम्पल है, और डेवलपमेंट इंक्लूड्स टोनोरिया लार्वा, हीमोसील प्रेजेंट, हीमोसील किस में प्रेजेंट होता है, हीमोसील इज अ कैविटी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लिमियस और लेपिस्मा, ये किसके एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हमें बताना है इन 6 के 6 को हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट और आर्थ्रोपोडा में डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार आप मुझे आंसर दो कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा 5th का। मुझे लग रहा है पावर ऑफ रीजनरेशन तो हमारी इकाइनोडर्मेट्स में मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोशियस ग्लैंड, प्रोबोशियस ग्लैंड हेमिकॉर्डेट्स में प्रेजेंट था, हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है।
फिर बात करिए एग्जाम्पल ऑफ इकाइनस, ये तो दे ही रखा है, इकाइनोडर्मेट का है बेटा, इकाइनोडर्मेट्स में आएगा। डेवलपमेंट इंक्लूड्स टोनोरिया लार्वा टोनोरिया लार्वा हेमिकॉर्डेट्स में है। लार्वल स्टेज जो है हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर में आती है। हीमोसील कैविटी की हम बात करें तो कैविटी जो है हीमोसील वो आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होती है, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ लाइमस लैपिस्मा भी आर्थ्रोपोड में आ जाता है, ठीक है, आर्थ्रोपोड। तो देख लेते हैं अब आंसर क्या होगा हमारा। पावर ऑफ रीजनरेशन इकाइनोडर्मेट, मतलब कि फर्स्ट जो है वो इकाइनोडर्मेट है। फर्स्ट देखो किस किस में, इकाइनोडर्मेट में एक और ये दो, इन दोनों में से आंसर होगा हमारा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबेशियस ग्लैंड जो है हेमिकॉर्डेट, सेकंड हेमिकॉर्डेट ये भी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल और इकाइनोडर्मेट, ठीक है। एक थर्ड वाला जो है वो इकाइनोडर्मेट में आ जाएगा, थर्ड दे रखा है इसमें, मतलब इसमें तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। हमारा आंसर फर्स्ट होना चाहिए, एक बार और चेक कर लेते हैं हम। डेवलपमेंट इंक्लूड्स टोनोरिया लार्वा, हेमिकॉर्डेट में आएगा, बिल्कुल सही है। हेमिकॉर्डेट हीमोसील प्रेजेंट आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, और ये भी आर्थ्रोपोडा। आंसर इज ए बेटा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो, क्लियर है आंसर इज ए, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज रिफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म एक्स कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे और बोला गया एक्स कुड बी, एक्स क्या होगा। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, दैट इज फंजाई होना चाहिए, काइटिन की अगर बनी हुई है तो। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये भी फंजाई है। सैप्रोफिटिक, दैट इज फंजाई, बेटा इसका आंसर फंजाई होगा। फंजाई इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट्स वगैरह तो प्रोटोजोआ के मेंबर है, प्रोटिस्टा की, ठीक है। चले आगे, आंसर इज डी। और डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमीट की बात हो रही है बेटा। अल्टरनेटिंग विद अ शॉर्ट लिव्ड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है एक बार मुझे बताओ। प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है बेटा ये। अ डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमीट्स की बात करें हम तो यहाँ पर हमने बात की थी डिप्लोहैप्लॉन्टिक कंडीशन होती है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कौन सा है, मार्सिलिया, मार्केंशिया, पाइनस एंड हिबिस्कस। कौन सा आंसर आएगा, मेरे हिसाब से मार्केंशिया आंसर आएगा बेटा ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइटा, मार्केंशिया इज करेक्ट आंसर बी, ठीक है, मार्केंशिया आंसर आ जाएगा 7th का। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सपोज यू एक्सीडेंटली फाइंड एन ओल्ड preserved permanent slide without a label. In order to identify it, you place the slide under microscope and observe the following feature, जिसमें यूनिसेलर है, well defined न्यूक्लियस है, बायफ्लैजिलेट, वन लॉन्ग फ्लैजिलम है और लेइंग लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर शॉर्ट फ्लैजियम है। बेटा ये प्रोटिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक लग रहे हैं क्योंकि ये प्रोटिस्टा में यूनिसेलर भी होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यूनिसेलर होते हैं, बायफ्लैजिलेट होते हैं, इनमें 2 फ्लैजिला, यूग्लिना होना चाहिए क्योंकि यूग्लिना ही ऐसा मेंबर है जिसमें बायफ्लैजिला मतलब 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक फ्लैजिलम और एक लॉन्गिट्यूडनल। हाँ प्रोटिस्टा, एक बार देखते हैं व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई इट एज, ऑल्सो नेम द किंगडम इज प्रोटिस्टा किंगडम। आंसर आ जाएगा फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा तो हो ही नहीं सकता, फंजाई भी नहीं हो सकता, आंसर इज यूग्लिना, डी आंसर आ जाएगा बेटा, यूग्लिना प्रोटिस्टा किंगडम की मेंबर है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें कुछ कोड्स दिए गए हैं, उसमें हमें यहाँ पर मैच करवाना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। देखो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ बोला गया साल्विनिलिया, साइकस, एकिडोफोरा और हेलिएंथस और स्फैग्नम। अब एक बार देखो मुझे थैलोफाइटा का क्या होगा इसमें बेस्ट एग्जाम्पल। देखो मैच करवाना है हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से, तो देखते हैं एक बार इसमें। देखो यहाँ पर क्या होगा, थैलोफाइट का जो एग्जाम्पल है वो क्लैडोफोरा होना चाहिए, क्लैडोफोरा, हाँ
क्लैडोफोरा थैलोफाइट्स का मेंबर है। ब्रायोफाइट की हम बात करें सेकंड, तो ब्रायोफाइट में हमारा स्फैग्नम आ जाएगा, दैट इज ब्रायोफाइट। फिर हम बात करें टैरिडोफाइट्स की, टैरिडोफाइट्स में क्या था बेटा, जो हमारा मतलब रूट स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएटेड थे, बट यहाँ टैरिडोफाइट्स में अभी भी हमारा जाइलम और फ्लोएम नहीं आया था, ठीक है, मतलब जाइलम और फ्लोएम आ चुके थे पर कंप्लीटली नहीं बने हुए थे ना। तो टैरिडोफाइट्स में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साल्विनिलिया आ जाएगा, इसमें प्रेजेंट होता है ना, साल्विनिया आ जाएगा सी, ठीक है। डी है जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड, साइकस, नेकेड सीड होता है ना साइकस में, दैट इज डी। और ई हमारा हेलियंथस आ जाएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है, ई। अब देखते हैं एक बार मैच करवा के, ए का नहीं मतलब ए का थर्ड फर्स्ट में दे रखा है और डी में दे रखा है। फिर बी का फिफ्थ इसमें दे रखा है, ये आंसर होना चाहिए डी। मैच कर लेते हैं एक बार, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, ई का फोर्थ, बिल्कुल सही है बेटा, ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट? इनमें से किसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर बोला गया है हमसे कि हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसमें बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो बोला गया पेंगुइन इज होमोइओथर्मिक while the remaining 3 are, नहीं ये तो नहीं होगा। लीच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर while all others are marine, नहीं गलत। स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर सेल्स, बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, कॉल्ड कॉइनोसाइट सेल्स बोलते हैं हम उनको, नॉट फाउंड इन 3 रिमेनिंग। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है स्पॉन्जिला उसमें कॉलर सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, बाकी लीच, डॉल्फिन और पेंगुइन में कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑल आर बायलेटरल सिमेट्री, नहीं बायलेटरल स्पॉन्जेस तो होते ही नहीं है, स्पॉन्जेस होते हैं मतलब, बट लीच, डॉल्फिन पेंगुइन कहाँ होता है? लीच नहीं होती, ठीक है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। कुछ कोड्स हमें दे रखे हैं, उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पोर बियरिंग एनिमल्स, दैट इज स्पॉन्जेस हो जाएंगे, नीडोब्लास्ट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जॉइंटेड लेग्स, और सॉफ्ट बॉडी जो होगी एनिमल्स में, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी कौन से एनिमल्स में होती है? स्पाइनी। देखो यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पॉरी, एक बार इसके ऑप्शन देखते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा हमें, एक बार देखें ऑप्शन। ये देखो पोर बियरिंग में तो हम यहाँ कर देंगे पॉरीफेरा में, ठीक है। नीडोब्लास्ट जो होते हैं वो सीलियम ट्रेट्स होते हैं। एक बार देखते हैं ए का थर्ड किस किस में है। ए का थर्ड फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं था, एक ही ऑप्शन दे रखा है बेटा सी। एक बार देख लेते हैं, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, बी का सेकंड एंड सी का फोर्थ, बी का सेकंड नीडोब्लास्ट, बी का सेकंड, ठीक है, सी का 4 इकाइनोडर्म्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स, मोलस्क, सॉफ्ट बॉडी होती है मोलस्क की, स्पाइन, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बेटा वो सी हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो ए है उसका थर्ड एक ही ऑप्शन में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डाइकोटिलेडॉन। बेटा डाइकोटिलेडॉन की बात करेंगे हम, तो एंजियोस्पर्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन। डाइकॉट्स हमने उनको बोला था जिनमें 2 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है डाइकोटिलेडॉन के बेसिस पे। तो यहाँ पर बोला गया है देयर रूट सिस्टम मोस्टली कंसिस्ट ऑफ टैप रूट सिस्टम, बिल्कुल सही है। देयर लीव्स हैव मोस्टली रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है इनमें ऐसे वाला।
द वैस्कुलर बंडल्स इन देयर स्टेम मोस्टली आर अरेंज्ड इन अ रिंग। रिंग में प्रेजेंट होगा भैया इनका वैस्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सही है, क्योंकि मोनोकोट्स जो थे उनका स्कैटर्ड फॉर्म में था। देयर फ्लावर्स आर मोस्टली, नहीं बेटा ट्राइमेरस नहीं होते, पेंटामेरस होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, मैंने बताया भी था आप लोगों को। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिद्धि ड्रॉ अ क्लासिफिकेशन चार्ट एज शोन। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द कैरेक्टर्स एक्स वाई पी और क्यू। हमें एक्स वाई पी और क्यू के कैरेक्टर्स यहाँ पे बताने हैं हमें। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बोला गया है, देखो एनिमेलिया का इसने, एनिमल किंगडम का इसने चार्ट बनाया। सेलुलर लेवल में पॉलीफेरा, बिल्कुल ठीक है। टिश्यू लेवल में सीलोमेट, एसीलोमेट और स्यूडोसीलोमेट। तो यहाँ पर हमें एक्स क्या है वो बताना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो एक्स जो हो जाएगा हमारा एसीलोमेट होना चाहिए, सीलोमेट, क्योंकि उसमें सीलेंट्रिटा और प्लेटी एल्मेंथीज दे रखा है ना। एसीलोमेट आ जाएगा यहाँ पर। एक्स जो है हमारा वो क्या हो गया, एसीलोमेट, यहाँ लिख देंगे हम एसीलोमेट। हम यहाँ पे वाई की बात करें तो वाई हमारा यू सीलोमेट आ जाएगा, यू सीलोमेट, ठीक है। फिर हम पी की बात करें, पी और क्यू की, तो सीलोम के बाद इनकी कैविटी के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया है। कैसे किया है, कैविटी नहीं, सिमेट्री के बेसिस पे, क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिर सीलोम, फिर यहाँ पर सिमेट्री। तो यहाँ पर इसकी तो आ जाएगी रेडियल सिमेट्री और यहाँ पर इसकी आ जाएगी बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ए सीलोमेट, यू सीलोमेट कैविटी प्रेजेंट होगी जो। अब क्या पूछा गया है हमसे, तो सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द करेक्टर्स एक्स वाई एंड पी और क्यू के। तो एक्स इज यू सीलोमेट बॉडी कैविटी, एक्स जो है यू सीलोमेट नहीं होगा, ए सीलोमेट होगा, इसलिए ये गलत। पी इज बाइलेटरल बॉडी, पी जो है बाइलेटरल नहीं है, रेडियल है, इसलिए ये भी गलत हो गया। क्यू इज रेडियल सिमेट्री, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्यू जो है बाइलेटरल है। वाई सीलोमिक कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, वाई के लिए पूछा, यू बिल्कुल सही है बेटा, आंसर इज डी, क्योंकि यू सीलोमेट है। यू सीलोमेट में क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है ना, तभी तो उसको यू सीलोमेट बोलते हैं। आंसर डी हो जाएगा बेटा 13th का। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच आउट द फॉलोइंग। हमें एक करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। फाइलम दे रखा है, टाइप ऑफ सीलोम दे रखा है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे रखा है। हमें पहचानना है कि कौन सा सही है। एनालिडा में सीलोम, फ्लेम सेल्स, फिर बोला गया इकाइनोडर्मेटा सीलोम, कॉक्सियल ग्लैंड, आर्थ्रोपोडा सीलोमेट, ग्रीन ग्लैंड, प्लेटी एल्मिंथीज, ए सीलोमेट और सोलेनसाइट्स। तो यहाँ पर देखो बेटा हम आंसर तो जो है हमारा एनालिड सीलोम नहीं, इकाइनोडर्म, कॉक्सियल ग्लैंड, आर्थ्रोपोडा में ए सीलोम नहीं, आर्थ्रोपोडा सीलोमेट होती है। आंसर डी होना चाहिए हमारा, क्योंकि प्लेटी एल्मिंथीज ए सीलोमेट होते हैं और सोलेनोसाइट सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, फॉर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दैट इज एनिमल एक्स इज कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि जो वाटर में रहते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। वाटर वाले जो एनिमल्स हैं दैट इज कोल्ड ब्लडेड, हैज स्केल, स्केल्स भी प्रेजेंट है उनकी बॉडी पर। फिशेज हो सकती है, ठीक है, फिश हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू नहीं, फिश में तो गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू मतलब इससे हायर है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल होना चाहिए। इट लेज एग्स, हाँ तो क्रोकोडाइल। विद टफ कवरिंग, ठीक है। वेल एडेप्ट टू ड्राई लैंड कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज बीइंग रिफर्ड टू एज एनिमल एक्स इज द गिवन पैसेज। हमें 4 कौन कौन से एनिमल्स यहाँ दे रखे हैं, चैमिलियन, लिजार्ड, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आएगा बेटा, बिल्कुल। 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होता है और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दैट इज अचीवर सेक्शन क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अचीवर सेक्शन में क्या होगा बेटा, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की स्टडी करनी है। फिर हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड के लिए हमें करेक्ट एग्जाम्पल बताने। प्लांट पॉसेसेस वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, प्लांट के बारे में बताना वैस्कुलर टिश्यू।
तो यहां पर हमारा W आ जाएगा ब्रायोफाइट, नहीं टैरिडोफाइट्स, टैरिडो होना चाहिए। प्लांट में अगर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो टैरिडोफाइट, नहीं नो बोला है ना, नो, इरेजर एक सेकेंड, जिनमें नहीं होगा तो बेटा वो तो हमारे थैलोफाइट्स भी हो सकते हैं और ब्रायोफाइट्स भी हो सकते हैं। थैलो और ब्रायो दोनों हो सकते हैं, थैलो और ब्रायोफाइट दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे अभी देखते हैं हम क्या होगा। फिर बोला गया है प्रोड्यूसेस सीड, एंजियोस्पर्म, नो नो बोला है ना, तो नो टैरिडोफाइट होगा, टैरिडोफाइट, ठीक है। फिर बोला गया है सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड फ्रूट, नो, नो तो जिम्नोस्पर्म में है, जिम्नो। फिर बोला गया सीड्स आर प्रोटेक्टेड, तो वो एंजियो हो जाएगा। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या बोले गए। यूलोथ्रिक्स, मार्सिलिया, सिलेजिनेला, साइकस। फिर बोला गया है रिक्सिया, रिक्सिया थैलोफाइट्स का एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज थैलोफाइट। मार्सिलिया जो है टैरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है, साइकस जिम्नो, हाँ ये एंजियो, आंसर बी होना चाहिए। लाइपोपोडियम नहीं, मार्शेलिया, स्पायरोगायरा तो होगा ही, हाँ बी आंसर हो जाएगा बेटा इसका। 16 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिक्सिया जो है हमारा थैलो ब्रायोफाइट का मेंबर है, ब्रायोफाइट का, ठीक है, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट का नहीं है, ठीक है। तो और एक्स जो है हमारा वो यहाँ पर मार्सेलिया, मतलब कि टैरिडोफाइट, साइकस, जिम्नोस्पर्म, और यहाँ पर फिर दे रखा है लाइपोमिया, तो वो हो जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चले हम। A list of animals 1 to 8 is given. Classify them as acoelomate, coelomate and pseudocoelomate and select the correct option. करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे बताना है, तीनों चीजें दे रखी है, एसिलोमेट, सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। तो यहाँ पर हमारा एडमसिया जो होगा वो किस में आ जाएगा बेटा, एडमसिया जो होगा हमारा एसिलोमेट होता है, ठीक है, एडमसिया एसिलोमेट। फिर यहाँ पर हम लिखते चलते हैं एसिलोमेट। फिर हम बात करें वूचेरिएरिया की, तो वूचेरिएरिया हमारा क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट होता है, ठीक है। रिंग वॉर्म्स जो होते हैं हमारे वूचेरिएरिया। फिर नैरिस की हम बात करेंगे तो नैरिस हमारा सिलोमेट होता है ना। प्लेन एरिया एसिलोमेट होता है। लिवर फ्लूक की बात करें, लिवर फ्लूक हमारे फ्लैट वॉर्म्स आ जाएंगे ना लिवर फ्लूक में, तो फ्लैट वॉर्म में कैविटी स्टार्टिंग में तो आ गई थी, लिवर फ्लूक में एसिलोमेट ही होगा, है ना। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म किसका मेंबर है, एनेलिडा का। रिंग्स सेगमेंट्स प्रेजेंट है ना अर्थवॉर्म में, तो अर्थवॉर्म में कैविटी प्रेजेंट है, सीलोमेट होंगे ये तो, सीलोमेट। एस्केरिस, एस्केरिस भी सीलोमेट, मतलब स्यूडोसिलोमेट थे, स्टार्टिंग ही हुई थी ना इनमें रिंग वॉर्म्स में, हाँ तो स्यूडोसिलोमेट हो जाएंगे ये। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियोन में हमारे क्या थे, सिलोमेट थे, स्कॉर्पियोन तो सिलोमेट ही थे ना। अब देखते हैं यहाँ पे वूचेरिएरिया हमारे सेकंड क्यों लिखा है मैंने, स्यूडोसिलोमेट थे ना। एटम्स आप देखते हैं फर्स्ट ए में जो है हमारा फर्स्ट, फिफ्थ और सेवेंथ होना चाहिए। ए में देख लो फर्स्ट, इसमें भी, इसमें फिफ्थ और सेवन, यही होना चाहिए हमारा आंसर ए, क्योंकि सिलोमेट का चेक कर लेते हैं आप। 3, 4, 8, 3, 4, 8 बिल्कुल ठीक है, और 2 और 6, 2 वूचेरिएरिया और 6, ठीक है। आंसर इज ए, क्लियर है बच्चों, आंसर ए हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, 19 के लिए हमें कुछ यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई है। अब देखो डायरेक्शंस को देखते हैं, पहले हम क्या बोला गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जेस, मतलब कि पॉरीफेरा। अब यहाँ पर बोला गया गो टू फोर्थ पे जाओ, ये रहा। इट इज फाउंड इन डीप सी वाटर्स एंड इज अ कॉस्टली वेडिंग गिफ्ट इन जापान। अरे बेटा जापान की हम बात करें तो यूप्लेक्टेला जो होता है ना, यूप्लेक्टेला वो जापान में वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, बुके। तो यहाँ पर आ जाएगा पी जो है हमारा,
यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ जाएगा हमारा सीलेंट्रेट्स में, सीलेंट्रेटा में। अब यहाँ पर बोला है गो टू सेकंड, सेकंड पे जाओ। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, किसमें होती है रेडियल सिमेट्री? गो टू 3 का ए, गो टू 3 का ए सीलोमेट होना चाहिए वो। तो यहां पर हमारा गो टू सेकंड एनेलिडा होगा, ये एनेलिडा, एनेलिडा, ठीक है। सीलेंट्रेट एनेलिडा, बाइलेटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन, सीलेंट्रेट्स में होगी। एक बार पहले इनको लिखते हैं, फिर उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट हो गया। फिर एक सेकेंड, ये गलत है, फिर से लिखते हैं एक बार। यहां पर बोला गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेट में मिलेगा, ठीक है, सीलेंट्रेट में, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। रेडियल सिमेट्री भी सीलेंट्रेट में मिलती है, सीलेंट्रेट में। बाइलेटरल सिमेट्री की हम बात करें तो वो मिलेगी हमारी एनेलिडा में, ठीक है, एनेलिडा में। फिर हम बात करेंगे इट इज एसिलोमेट, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे सीलेंट्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इट इज ट्रू सीलोम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्थ्रोपोडा के मेंबर, ठीक है। फिर इट इज फाउंड इन डीप सी वाटर, तो यूप्लेक्टेला हो गया। अब देखते हैं हमारे क्या बोला गया है, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलोमेट, तो वो भी सीलेंट्रेटा हो गया। थर्ड का ए, इट इज एसिलोमेट, ठीक है। इसका फिफ्थ गो टू 5, इट इज कॉमनली नोन एज सी एनिमोन, सी एनिमोन किसको बोलते हैं हम? फिफ्थ का ए एडेमसिया होना चाहिए, सी एनिमोन जो होती है, आर इज एडेमसिया, ठीक है। और क्यू तो हमारा यू स्पॉन्जिला था ही सही, स्पॉन्जेस में आता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आर, इट इज कॉमनली नोन एज सीफर, सीफर जो है हमारा ओबेलिया होता है बेटा, ओबेलिया, ठीक है। फिर सेगमेंटेड हेरुडिनेरिया, हेरुडिनेरिया, और यू जो हो जाएगा हमारा दैट इज बियर्स जॉइंटेड फीट एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस जो होगा वो पेरिप्लेनेटा में होगा, पेरिप्लेनेटा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का जो मेंबर है। अब एक बार क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें क्या दे रखे। यूप्लेक्टेला, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म पी क्यू आर एस टी एंड यू। अब देखते हैं पी क्यू क्या है, पी देखते हैं सबसे पहले, पी इज यूप्लेक्टेला, क्यू यू स्पॉन्जिला। आप देखते हैं एक बार, पी इज यूप्लेक्टेला, इसमें दे रखा है ए में यूप्लेक्टेला, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा, आंसर ए ही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, स्पॉन्जिस क्यू स्पॉन्जिला हो गया, क्यू क्या हो गया हमारा स्पॉन्जिला, क्यू जो है स्पॉन्जिला हो गया, यू स्पॉन्जिया। फिर उसके बाद बात करेंगे आर इज एडेमसिया और एस इज ओबेसिया या ओबेलिया, एस ओबेसिया एडेमसिया, ठीक है। ये बेटा आंसर यही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है। हेरुडिनेरिया पेरिप्लेनेटा बिल्कुल सही है। आंसर इज 18 का ए आंसर हो जाएगा, क्लियर है, आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन डायकोटोमस की, जो हमें की दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बोला गया द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पी इज परफोरेटेड, क्यों? बिल्कुल सही है, परफोरेटेड होती है क्योंकि स्पॉन्जेस में जो होती है वो परफोरेटेड होती है, ये स्पॉन्जिला ही तो था, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कॉल्ड ऑस्ट्रिया, हाँ उसके पोर को ऑस्ट्रिया बोलते हैं। और वेयर इज आर पोसेसेस स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट, आर जो है वो नीडोब्लास्ट, हाँ एडेमसिया था ना, एडेमसिया उसमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती है। आंसर हमारा ए हो जाएगा बेटा। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ क्यू कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्लैम सेल्स, नहीं प्रोटोन गलत है, ये प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं होगा यहाँ पे। द बॉडी वॉल्स ऑफ एस कंसिस्ट ऑफ स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड, नहीं एस नोडोसाइट्स नहीं होगी। बॉडी ऑफ यू बियर्स पेयर्ड लोकोमोटरी अपेंडेजेस, नहीं ये तो यू तो हमारा वो था ना हेरुडिनेरिया, ये भी गलत हो जाएगा।
आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा बेटा 19, क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज रीड द गिवन पैसेज, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स। बिल्कुल गलत है, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट। अच्छा, अगर बोला है एक्स टिश्यू बट दे लैक वाई एंड जेड इन दिस टिश्यू सिस्टम, तो यहाँ पर क्या होगा, द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज पी विच बियर्स स्पोरेंजिया दैट कैन बी आइदर क्यू और आर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एनी 3 of 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्या दे रखा है हमें, पी क्यू आर और एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, पी विच बियर्स स्पोरेंजिया, अगर पी ने स्पोरेंजिया बियर कर रखा है तो वो क्या हो गए, स्पोरोफाइट हो गए। स्पोरोफाइट, जिनमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उनको स्पोरोफाइट बोल देंगे। क्यू, आइदर क्यू और आर क्या है, स्पोरेंजिया दैट कैन बी आइदर बियर्स स्पोरेंजिया। क्यू और आर क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, क्यू होमोस्पोर हो जाएगा, ये हेटेरो हो जाएगा क्योंकि है तो स्पोर ही। फिर हम देखते हैं एक्स वाई एंड जेड। एक्स जो है टिश्यू है तो वैस्कुलर टिश्यू हो सकता है ना, एक्स वैस्कुलर, और वाई और जेड क्या हो सकता है, वेसल्स और ट्रैकेट्स या कंपेनियन सेल। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक्स कहीं पे दे रखा है क्या, वैस्कुलर, वैस्कुलर दे रखा है, वाई ट्रैकेट्स दे रखा है, बेटा वेसल्स होगा, जेड वेसल्स नहीं होगा, कंपेनियन सेल्स होगा। तो ये गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है। अब पी के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये भी गलत हो गया ना एक्स के लिए। तो पी में गैमेटोफाइट नहीं होगा, स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट सी आंसर हो जाएगा, स्पोरोफाइट, होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर। ठीक है, ये आंसर हमारे हो जाएंगे बेटा होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर। एक्स इज वैस्कुलर टिश्यू। ये तो बेटा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये हमारी डाइवर्सिटी पूरी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। अब उस चैप्टर को हम बेटा जल्दी जल्दी कवर करेंगे एक ही क्लास में क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हमारे एग्जाम्स आ चुके हैं, 17 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है NSO का। तो अब जल्दी जल्दी तैयारी करो और वीडियोज़ को जल्दी जल्दी देखो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा, लेट्स क्रैक इट, अच्छे से पेपर देना, बाय।